देखिए, आज मैं आपको टू हैव फॉर्म, तीन फॉर्म आपने, दो फॉर्म इसके पहले आपने पढ़ा, टू डू फॉर्म, डू डज और डिड, और टू बी फॉर्म में इज एम आर वाज वेयर बी बीइंग और बीइंग। अब हम टू हैव फॉर्म के बारे में आज कुछ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये टू हैव फॉर्म में प्रमुख रूप से एक प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव है, और ये पास्ट टेंस में हैड है। कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग आप करते हैं, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला प्रयोग तो हैज, हैव और हैड का वहाँ होता है जब ये बताया जाता है कि आपके पास या किसी और के पास कुछ चीज़ हो। अगर कोई चीज़, कोई वस्तु आपके पास है तो उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज और हैव ये दो क्रियाएं हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पर हैज एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए, और हैव आई, और ये हैज का प्रयोग आप सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो उसके लिए, और हैव का प्रयोग आप आई और प्लूरल, आई के लिए भी करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसके लिए भी आप हैव का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग दोनों के लिए करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो पहला तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर हैज, हैव और हैड, इन तीनों का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। इनका एज अ मेन वर्ब, क्या एज मेन वर्ब, एज मेन वर्ब। यहाँ पर हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग और हैड का प्रयोग ये मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। और जब मुख्य क्रिया के मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट और ये सिंपल पास्ट के होंगे। तो अब सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे हैज और हैव के प्रयोग में हम देखते हैं। एक सेंटेंस में लिखता हूँ, शी हैज अ काउ। यहाँ पर हैज क्या है? हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर हैज एक मेन वर्ब के रूप में लगी हुई है। सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? शी हैज ए काउ, उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है। तो ऐसे में ये सेंटेंस हो गया, शी हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है। और सेंटेंस ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट में एक बात और बताई गई है आपको कि सिंपल प्रेजेंट की दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। ध्यान दोगे, सिंपल प्रेजेंट की दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है डू और एक है डज। शर्त क्या होती है कि सिंपल प्रेजेंट का वाक्य जब अफर्मेटिव में होता है तब उसमें सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जैसे ही वाक्य अफर्मेटिव से नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में चेंज होता है तो सहायक क्रिया डू डज लगती है। इसमें ये अफर्मेटिव में है, ये सेंटेंस शी हैज अ काउ, ये अफर्मेटिव में है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो इसमें डू डज का प्रयोग नहीं किया। और यहाँ पर हैज का प्रयोग जो हुआ है वो मुख्य क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो अब हम इसको, मान लीजिए सेंटेंस को आपको नेगेटिव में चेंज करना है, शी हैज ए काउ, व्हेन द सेंटेंस इज चेंज इनटू नेगेटिव, तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? अब यहाँ पर क्या करेंगे, शी हैज ए काउ। अब जब इसको अब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस बना, शी डज नॉट हैव अ काउ। ध्यान दोगे, जैसे ही आपको सिंपल प्रेजेंट के वाक्य में बताया था कि जैसे ही डू डज का प्रयोग होगा, डू डज का प्रयोग करने के बाद जो वर्ब है अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर, यहाँ डज हैज था, शी हैज ए काउ, शी डज नॉट हैव। जैसे ही आप डज का प्रयोग किए वहाँ ये हैज चेंज हो गया हैव में। ध्यान रखोगे इसको, जब हैज हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में होगा, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, शी डज नॉट हैव अ काउ। शी हैज ए काउ, उसके पास एक गाय है। शी डज नॉट हैव अ काउ, उसके पास एक गाय नहीं है, उसके पास गाय नहीं है। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसे बनेगा। अब जैसे मैं एक प्लूरल का सेंटेंस देता हूं, they have
मेनी बुक्स। अब देखो, अब दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या हुआ, हैव का प्रयोग हुआ, सिंगुलर था तो हैज का प्रयोग हुआ। अब दे हैव मेनी बुक्स, उन लोगों के पास बहुत सी पुस्तकें हैं। दे हैव मेनी बुक्स, उनके पास बहुत सी पुस्तकें हैं। जब इस सेंटेंस का आप यहाँ पर भी हैव मेन वर्ब के रूप में आई है, यहाँ पर भी है मेन में मुख्य क्रिया के रूप में है। तो जब आप इस तरह के सेंटेंस की रचना करते हैं तो हैव अगर मेन वर्ब के रूप में है, इसको जब आप निगेटिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दे। आपको बताया गया है कि सिंपल प्रेजेंट में डू और डज दो सहायक क्रियाएं हैं। सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग कर सकते हैं, आई, और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो दे के साथ आप क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। दे डू नॉट हैव मेनी बुक्स। तो जैसे डज डू का प्रयोग होगा, जैसे ही आप डज डू का प्रयोग करेंगे, ये हैज जो है चेंज करके हैव में आ जाएगा। यहाँ डू नॉट के साथ भी हैव का प्रयोग हुआ है और यहाँ डज नॉट के लिए भी आपने हैव का प्रयोग किया है। तो पहला प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग ये होगा कि जब आपके पास किसी चीज़ की आपके पास कोई चीज़ होती है या किसी के पास कोई चीज़ है, तो उसके लिए आप जो है वहाँ पर आप हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। तो एक तो हैज़ और हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो गया, और इसी तरह से पास्ट टेंस में भी हैड का प्रयोग आप, जैसे कि मैं पास्ट का सेंटेंस लिखता हूँ, Aditi had a car. Aditi had a car. अदिति के पास एक कार थी, ये पास्ट टेंस में है। पता नहीं अब है कि नहीं है, लेकिन पहले उसके पास एक कार थी। अब देखो ये हैड हो गया, यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, हैड का प्रयोग हो गया, और हैड के प्रयोग के साथ ये सेंटेंस बता रहा है कि सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया डिड है, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब डिड है, ये भी चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को जब आप नेगेटिव में चेंज करते हो तब क्या कैसे सेंटेंस की रचना होती है। देखो, अदिति डिड नॉट हैव अ कार। ध्यान दोगे, यहाँ पर अब आपके सामने सवाल पूछा, अब आपके सामने ये बात आएगी, यहाँ पर हैड था, उन दोनों में हैव आया, तो यहाँ पर भी हैव आया, ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस भी अगर जब उसको अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, सेंटेंस की रचना क्या होती है, सिंपल पास्ट की सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हैड जो है ये फर्स्ट फॉर्म में है और ये सेकंड फॉर्म में है। हैड जो है वो सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म में है। सेंटेंस क्या हुआ, अदिति हैड ए कार, अदिति के पास एक कार थी। अब ये सेंटेंस कह रहा है अदिति डिडंट हैव अ कार, अदिति के पास कार नहीं थी। तो जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होता है, बदलता है, ये अफर्मेटिव से सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज होता है, वैसे ही सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। ये देखो, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, सहायक क्रिया डिड लगेगी और जो वर्ब है अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर डिड के प्रयोग के बाद में भी ये हैव का प्रयोग होगा। तो डिड का प्रयोग कहाँ किया आपने, अफर्मेटिव में किया, लेकिन जैसे ही डिड का प्रयोग अफर्मेटिव में होने के साथ साथ वो नेगेटिव में चेंज हुआ, तो नेगेटिव में चेंज होने के बाद डिड का प्रयोग करने के बाद ये जो सेकंड फॉर्म है ये चेंज होकर के फर्स्ट फॉर्म में आ गया। तो हैज का भी हैव होगा और हैड का भी हैव बनेगा। तो पहला प्रयोग इसका, जब किसी के पास कोई चीज़ वर्तमान में है या पास्ट में थी, उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और पास्ट में हैड करते हैं। यहाँ पर ये दोनों हैज हैव ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में और हैड सिंपल पास्ट में होगा। जब इन दोनों वाक्यों को आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये पहला प्रयोग हो गया, ये प्रयोग आपका पहला प्रयोग हो गया। जब आपके पास कुछ है या किसी के पास कुछ वर्तमान में है या किसी के पास कुछ चीज़ पास्ट में थी, तो अगर पास्ट में थी सिंपल पास्ट का हैड का प्रयोग करेंगे, और
प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ है तो हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे, और जो वाक्य की रचना आपने पहले देखी उस तरह से आप वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव में भी आप चेंज करेंगे, या नेगेटिव का सेंटेंस होगा तो इस पैटर्न पर वाक्य की रचना आपकी बनेगी। दूसरा जो है पर टू हैव फॉर्म में जो इसका अलग से जो विल हैव और शैल हैव है, ये चूंकि विल और शैल मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं, इसके लिए टू हैव फॉर्म में केवल 3 बताया गया है, हैज, हैव और है। विल हैव, शैल हैव, तो हम अलग से एक वीडियो, अगला वीडियो बनेगा मॉडल्स की हम चर्चा करेंगे तो उसमें उसका उल्लेख करेंगे। दूसरा प्रयोग इसका देखो, हैज और है, हैज, हैव और है, ये दोनों जो हैं, ये देखो हैज और हैव, ये दोनों जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उनकी ये दोनों हैज, हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी आपने जो पढ़ा वो मुख्य क्रिया के रूप में मेन वर्ब थी, अभी आप जो दूसरा प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके बाद ये जो हैड है, हैड का प्रयोग पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो वाक्य की रचना होती है, जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में तो सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में हैज या हैव होगा, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट या आदर्श जो भी है वो लिखे जाएंगे। यहाँ पर दो प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव है। हैज का मतलब क्या हो गया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये प्रेजेंट में है, ये देख रहे हो हैज हैव अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। परफेक्ट टेंस वो होता है जब काम समाप्त हो चुका होता है। परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, जो एक्शन है वो व्हेन द एक्शन इज ऑलरेडी डन, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक हिंदी का वाक्य लिख रहा हूँ, उसको आप ट्रांसलेट करके देखिए। जैसे मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ध्यान दोगे, ये प्राय आपको बताया जाता है कि लास्ट जो परफेक्ट टेंस है उसके अंदर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो लिया है, हो चुका है, काम ये कर लिया है, इसका मतलब भी कर लिया है का मतलब हो गया है कि काम समाप्त हो गया है। मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, मेरा काम पूरा हो चुका है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि मेरा काम पूरा हो चुका है, मेरा काम पूरा हो चुका है, या मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। आइए चेंज करते, सेंटेंस ट्रांसलेशन करते हैं। आई क्या है, मैंने, आई के साथ मैंने बताया कि हैज और हैव का प्रयोग जो होगा, हैज सिंगुलर के लिए और आई और प्लूरल के लिए आप हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव समाप्त कर लिया है, आई हैव क्या समाप्त कर लिया, फिनिश्ड, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड क्या, अपना कार्य, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ये देख लो वाक्य बन गया आपका, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो क्या इसमें देखा आपने, अब जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया, सब्जेक्ट आई था या प्लूरल होता तो यहाँ पर आपने सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया। और परफेक्ट टेंस में एक चीज है कि वर्ब का हमेशा हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो हैज हैव क्रिया हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और फिनिश जो है ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो अब इसकी वॉइस आप चेंज कर सकते हैं, वॉइस आप चेंज कर सकते हैं। तो माई वर्क के लिए हैज आ जाएगा, माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई मी, माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई मी। तो जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो एक आपने देखा कि हैव फॉर्म में, टू हैव फॉर्म में जब सब्जेक्ट आई और बी होगा तो वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में इसके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, और इस रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा एक सेंटेंस लिखता हूं,
वह चाय बना चुकी है। ये देख, वह चाय, यहाँ पर पहले में तो लिया था, इसमें चुकी है। कहने का मतलब क्या, वो सेंटेंस जो वह चाय बना चुकी है, वो चाय बना रही थी और चाय बनाने का काम पूरा हो गया है, मतलब काम कंप्लीट हो गया है। और जब वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड, दैट सेंटेंस विल बिकम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर वह चाय बना चुकी है, अब यहाँ पर वह हो गया सी। सी सिंगुलर है, इसलिए आप यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। सी हैज बना चुकी है, प्रिपेयर्ड, क्या बना चुकी है, टी। ये सेंटेंस आपका होगा कि सी हैज प्रिपेयर्ड टी, सी हैज प्रिपेयर्ड टी। तो ये पैटर्न आपका हो गया प्रेजेंट का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए आप हैज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा या सब्जेक्ट आई होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट के हर सेंटेंस में जो वर्ब है अपने पास पार्टिसिपल में आएगी, उसका थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। अब हम पास्ट की बात करते हैं। अब ये हैड में भी आप देखेंगे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है और इसमें पास्ट में वो कार्य समाप्त हो चुका होता है। तो जब हम इस तरह के वाक्य की रचना लिखते हैं, बच्चे खाना खा चुके थे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बच्चे खाना खा लिए थे, बच्चे खाना खा लिए थे, या बच्चे खाना खा चुके थे। खा लिए थे या हो गया था या हो चुका था, इस तरह के। ये देखो चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैड है। और जो वर्ब आएगी, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। तो बच्चे, चिल्ड्रेन, हैड। पास्ट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के लिए आप हेल्पिंग वर्ब हैड है, दोनों में इसका प्रयोग होगा। तो चिल्ड्रेन हैड, अब ये क्या खा लिए थे, खा चुके थे, क्या खा चुके थे, चिल्ड्रेन हैड ईटन फूड, खाना खा चुके थे। ये जो खाना उनके सामने परोसा गया था उसको खा चुके थे। तो चिल्ड्रेन हैड ईटन फूड, बच्चे खाना खा चुके थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पास्ट का अगर है हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट परफेक्ट में हैड और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव। हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। तो इस तरह से आप जो टू हैव फॉर्म है आपने देखा कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं। एक तो हम वहाँ प्रयोग करते हैं जब कहीं पर किसी चीज़ के पास कुछ वर्तमान में होने की या पास्ट में होने की बात होती है, तब वहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। जैसे हमने कहा था सी हैज़ ए काऊ, सी हैज़ ए काऊ, इसका मतलब उसके पास अभी वर्तमान में एक गाय है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सी हैड अ कार, सी हैड अ काऊ, सी हैड अ काऊ, इसका मतलब पास्ट में उसके पास एक गाय थी, पास्ट में उसके पास एक गाय थी। अभी वर्तमान में है या नहीं है उसका उल्लेख इसमें नहीं है, लेकिन पास्ट में उसके पास, भूत में पहले उसके पास एक गाय थी। तो इस तरह से सिंगुलर होगा तो उसमें हैज़ और हैव का। और कैसे उसको निगेटिव में चेंज करेंगे, तो जब तीनों में चेंज करते थे तो आपने देखा कि हैज़ हैव की जगह, हैज़ और हैव दोनों की जगह पे लास्ट में डिड, पास्ट के लिए आपने डिड का प्रयोग किया और प्रेजेंट में डज या डू का प्रयोग करके और अंत में हैव का प्रयोग आपने किया। तो उसको फिर से आप जो कहा गया है एक तो वाक्य की रचना करिए, उसको देखिए। तो ये टू हैव का फॉर्म जो है अभी ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से वाक्य की आप जो पास्ट टेंस में है। एक और वाक्य लिखते हैं, मैं पतंग उड़ा चुका था। अब करो इसका, मैं आई के साथ है। उड़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो आई हैव फ्लोन क्या, काइट्स। तो इस तरह से आप देखें, आप आई के साथ आपने हैड का प्रयोग किया, मतलब मैं पतंग उड़ा चुका था। ये पास्ट की बात हो रही है और उसमें भी सहायक क्रिया आपकी हैड आई पास्ट परफेक्ट टेंस में। और
पास्ट परफेक्ट टेंस होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगी या फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगी, तीनों में जो वर्ब लगती है अपने थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर आप ईट का जो थर्ड फॉर्म है ईटन, ईट, एट, ईटेड, और यहाँ पर फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो इस तरह से वाक्य की रचना आप करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये है, ये जो फॉर्म आपके थे, पहला जो फॉर्म था टू डू का फॉर्म ये हो गया, फिर टू बी का फॉर्म था ये भी हो गया, टू हैव का फॉर्म, ये तीन जो स्पेशल फॉर्म थे आपके समाप्त हो गए। अगला वीडियो में बनाऊंगा तो मॉडल्स के ऊपर बनाऊंगा। ये मॉडल्स इसमें विल शैल से शुरू होगा, विल शैल, कैन और मे, और फिर इसके बाद कुड, शुड, आर टू बी और मस्ट का प्रयोग। इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं, अब अगला वीडियो बनेगा तो उसके ऊपर बनेगा। तो ये बातें आज टू हैव के फॉर्म के रूप में जो मुझे बताना था मैं बताया आपको, और उम्मीद करता हूँ कि बात आपको कुछ न कुछ समझ में आई होगी। ये सब बातें थोड़ा सा अभी बेसिक चीज़ें हैं, हो जाएँ। अभी ढेर सारी चीज़ें आपको बतानी है, फिगर ऑफ स्पीच है, वॉइस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, लेटर राइटिंग है, एप्रिसिएशन है व्यक्ति का, तो ढेर सारी चीज़ें हैं। वो चीज़ें एक एक करके मैं बताने का प्रयास करूँगा। और आज मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू।